तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी ने अपना Q4 का जो डिक्लोज कर दिया है। कंपनी की तरफ से 8 रुपये 35 पैसे पर शेयर के हिसाब से दोस्तों आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। और साथ में आपको दोस्तों कंपनी अपनी रिकॉर्ड डेट भी तय कर ली है। लगभग 6 जून दोस्तों अपनी रिकॉर्ड डेट तय की है यहाँ पे। दोस्तों टोटल इनकम की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर 34,676 करोड़ के आसपास, पिछले साल 33,774 करोड़ के आसपास, इस बार बढ़ के 35,851 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम बात करूँ, बैंक है ये, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की अर्न काफी अच्छा करती है इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पे। पिछले क्वार्टर की बात करूँ मैं, 30,907 करोड़ के आसपास की इनकम मतलब इंटरेस्ट हुआ था। पिछले साल 29,583 करोड़ के आसपास, इस बार बढ़ के आया 30,682 करोड़ के आसपास यहाँ पे, 42 करोड़ के आसपास यहाँ पे। अगर बात करूँ नॉर्मली में, तो आपको यहाँ पे साल दर साल तो गिरावट है, तेजी है, लेकिन मंथली बेस पे आपको हल्की सी मान सकते हो गिरावट है यहाँ पे। एक एवरेज मान सकते हो, कोई बड़ी गिरावट भी नहीं बोल सकते आप इसको यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट इनकम NII, दोस्तों NII की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर, पिछले साल 11,733 करोड़, पिछले क्वार्टर 11,417 करोड़, इस बार बढ़ के 11,020 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकता हूँ मैं, NII दोस्तों आपको मंथली बेस और ईयरली बेस पे काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। गिरावट बड़ी भी नहीं है, एवरेज बोल सकते हो, इसको बड़ी नहीं बोल सकते। हमको उम्मीद थी कि कंपनी 11,733 करोड़ के आसपास का कंपनी नेट इंटरेस्ट इनकम शो कर सकती है, लेकिन इस बार शो हुआ 11,020 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हो कि गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए देखते हैं टोटल खर्चे कंपनी के। पिछले क्वार्टर 27,012 करोड़ के आसपास, पिछले साल कंपनी खर्चा किया था 25,668 करोड़ के आसपास, इस बार 27,719 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे खर्चे किए हैं। तो कहीं ना कहीं ईयरली बेस पे बात करूंगा मैं, तो भी तेजी है, अब एक नॉर्मल तेजी, और मंथली बेस पे गिरावट, मतलब गिरावट है यहाँ पे। तो कहीं कंपनी ने खर्चे भी काफी कंट्रोल किए हैं। प्रोविजन देखते हैं कंपनी का, कंपनी ने कितने क्या गवाए हैं यहाँ पे। कंपनी दोस्तों अगर इससे बात करूँ नॉर्मली में, तो पिछले साल, पिछले क्वार्टर 1,823 करोड़ मान सकते हो आप, और पिछले साल 1,301 करोड़ मान सकते हो आप यहाँ, और इस बार 1,551 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो एक तरह से बोल सकता हूँ कि कंपनी खर्चे भी कर रही है, कंपनी जनरेट भी कर रही है, लेकिन कंपनी दोस्तों कंपनी पेमेंट भी कुछ गवा रही है यहाँ पे। चलिए बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर कंपनी ने 4,837 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। पिछले साल 4,886 करोड़ के आसपास, इस बार बढ़ के आया 5,047 करोड़ के आसपास यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ईयरली बेस पे और मंथली बेस पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब प्रॉफिट बढ़ने का कारण क्या है, इसका कुछ और कारण है यहाँ पे। मेरे पास दोस्तों काफ़ी ब्रोकरेज कंपनियों का टारगेट है, मेरे पास रिकॉर्ड है जिसमें डाटा है, उसमें दोस्तों कंपनी का इस बार डाटा था यहाँ पे, एवरेज बोल सकता हूँ मैं, 5,183 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट में शो कितना गया, 5,047 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बोलूंगा मैं, तो आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली एक बार, मार्केट जो डाटा है मेरे पास उसके हिसाब से यहाँ पे। अब बात करें EPS की, अब देखते हैं NPA, ग्रोस NPA। ग्रोस NPA दोस्तों पिछले क्वार्टर 2.43, पिछले साल 2.92, और इस बार 2.26 है यहाँ पे। अगर मैं नेट NPA की बात करूंगा, तो दोस्तों 0.67 से गिर के 0.58 पे आ गया है यहाँ पे। तो आलो बोल सकते हो आपकी मार्केट का डाटा जो अनुमान था ना, सेम ऐसा ही देखने को हमको मिला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।